नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ बात कर रहे हैं हम आपके मासिक राशिफल के विषय में, जो कि अप्रैल 2022 का है। और आपको राशिफल के विषय में बात करें आपके साथ, उससे पहले बताना चाहते हैं कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, पूर्ण रूप से लग्न राशि पर आधारित है। यानी कि आपकी जो कुंडली है, आपका जो टेवा है, उसमें जो पहला घर है, उसमें जो राशि लिखी हुई है वही लगन राशि होती है। तो उसी के आधार पर आप इसको सुने और जानें। तो देखिए, बात करेंगे अब इस कार्यक्रम में सबसे पहले जो तुला लगन के जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके हम मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे अप्रैल 2022 के विषय में। इससे पहले कि हम आपके राशिफल की बात करें और बताएं कि आपको किस किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे इस माह अप्रैल में, सबसे पहले आपको थोड़ा सा ग्रहों के जो स्थिति रहने वाली है इस अप्रैल 2022 में, आप तुला लगन के जो जातक हैं उनके लिए, उससे भी अवगत कराना चाहते हैं। तो एक नज़र उस पर भी डालना चाहते हैं। तो देखिए, आपके चार्ट में जो आप चार्ट देख रहे हैं मेरे पीछे, इस चार्ट में जो तुला लगन का ये चार्ट है, इसमें मंगल 5th हाउस में बैठे हुए हैं, जहां 11 लिखा हुआ है, गुरु और शुक्र के साथ। तो मंगल यहां आएंगे 7 तारीख को, 7 अप्रैल को, अपनी उच्च राशि से निकल करके। जहां शनि बैठे हुए हैं, जहां 10 लिखा हुआ है 4th हाउस में, वहां से निकलेंगे मंगल 7 तारीख को और यहां पर आएंगे जहां इस समय वो आप देख रहे हैं बैठे हुए। और यहां पर आकर के फिर इनका गुरु और शुक्र के साथ बनेगा 7। इसी प्रकार बुध, जो कि अभी आप 7th हाउस में देख रहे हैं उनको, जहां पर 1 लिखा हुआ है, वहां पर बुध बैठे हुए हैं। ये बुध यहां पर आएंगे 8 तारीख को, 8 अप्रैल को, अपनी नीच राशि से निकल करके, अपने पिछले घर से निकल करके। जहां सूर्य बैठे हुए हैं मीन राशि में, जहां 12 लिखा हुआ है, वहां से ये निकल करके आएंगे 8 तारीख को इस घर में जहां पर आप इनको अभी बैठा हुआ देख रहे हैं। और 15 तारीख को ये उदय होंगे, क्योंकि 8 तारीख को जब ये आएंगे यहां मेष राशि में 7th हाउस में, तो ये अस्तवस्था में आएंगे। और 15 अप्रैल को ये उदय होंगे पश्चिम में। और यहां पर फिर क्या होगा, इनका जो साथ है वो सूर्य और राहु के साथ बनेगा बुध का। कब कब बनेगा? देखिए, सूर्य जो हैं 14 तारीख को, 14 अप्रैल को, वे भी अभी जहां पर आप उनको बैठा देख रहे हैं मीन राशि में, जहां 12 लिखा हुआ है, यहां से 14 तारीख को सूर्य निकलेंगे। और जहां बुध बैठे हुए हैं इस समय, ये मेष राशि में चले जाएंगे, जहां 1 लिखा हुआ है, अपनी जो इनकी उच्च राशि है सूर्य की। तो सूर्य को मिलेगा बुध का साथ, लेकिन बुध के साथ तो मिलेगा ही, वहां पर 12 तारीख को राहु भी आ जाएंगे। अभी राहु आप देख रहे हैं अष्टम भाव में बैठे 8th हाउस में, जहां पर 2 लिखा हुआ है। राहु भी यहां से निकल करके 12 अप्रैल को बुध के पास आ जाएंगे, जहां बुध बैठे हुए हैं इस समय। यहां 12 तारीख को राहु आ जाएंगे, 14 तारीख को सूर्य आ जाएंगे। तो यहां 3 ग्रहों का मिलन होगा, 3 ग्रह की युति होगी एक साथ। इसी प्रकार 12 अप्रैल को केतु, जहां आप देख रहे हैं उनको बैठे हुए चार्ट में, जहां 8 लिखा हुआ है 2nd हाउस में, ये भी 12 तारीख को ही निकल करके अपनी मित्र राशि तुला में चले जाएंगे, जहां पर 7 लिखा हुआ है। और 13 अप्रैल को गुरु बृहस्पति, जहां बैठे हुए हैं अभी आप उनको देख रहे हैं 11 नंबर जहां लिखा हुआ है, वहां पर मंगल और शुक्र के साथ, तो गुरु बृहस्पति भी यहां से निकलेंगे और ये निकल करके अपनी स्वयं की राशि मीन में प्रवेश करेंगे 13 तारीख को, 6ठे घर में। और शुक्र 27 तारीख को, 27 अप्रैल को आ जाएंगे यहां निकल करके गुरु बृहस्पति के पास, जहां 12 लिखा हुआ है। 27 तारीख को वो इनकी उच्च राशि है शुक्र की। तो शुक्र भी 27 अप्रैल को, जहां 12 लिखा हुआ है, आ जाएंगे गुरु के साथ। और अंत में माह के शनि जो हैं 29 अप्रैल को, जहां भी आप उनको बैठा देख रहे हैं, जहां 10 लिखा हुआ है, वो अपनी मकर राशि में बैठे हैं। ये भी 29 तारीख को यहां से निकलेंगे और ये अगले घर में जाएंगे, जहां पर 11 लिखा हुआ है, जो इनकी अपनी ही राशि है स्वयं की, कुंभ राशि, उसमें इनका प्रवेश हो जाएगा। तो वहां से तो गुरु 13 तारीख को निकल जाएंगे, शुक्र 27 को निकल जाएंगे, अकेले मंगल बैठे रह जाएंगे जहां 11 लिखा है। तो शनि जब आएंगे यहाँ 29 अप्रैल को, तो मंगल के साथ इनका साथ बनेगा, शनि और मंगल का, जो कि अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं माना जाता। तो इस प्रकार की कुछ स्थिति बनेगी। तकरीबन सभी ग्रह जो हैं
8 के 8 ग्रह अपनी राशियां बदल रहे हैं अप्रैल में, तो प्रभाव भी उसी हिसाब से ही आपको दिखाई देंगे। तो आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने में आएंगे तुला लगन के जातकों को। साथ में ये भी बताना चाहूँगा मैं आपको साथियों कि आप तुला लगन के जातकों के ऊपर ढैया का प्रभाव भी बना हुआ है शनि की। अब आपके कमेंट्स भी आते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, वो पूछते हैं, प्रश्न बहुत अच्छा है कि तुला लगन आप कहते हैं तो लगन से देखा जाए या राशि से देखा जाए। ये भी चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ साथियों, क्योंकि हमने कहा है तुला लगन राशि, हम इसको तुला लगन जो लगन बेस्ड हम आपको राशिफल की बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बोलते हैं तुला लगन राशि, इसी को राशि मानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वाकई हमारी ढैया या साढ़े साती है या नहीं। तो देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में तुला राशि है, तुला राशि, तो फिर निश्चित रूप से आपकी शनि की ढैया है जो चल रही है। लेकिन ये अच्छी बात है एक साथ में कि अगर शनि की ढैया है आप तुला लगन राशि के जातकों के ऊपर, तो वो भी 29 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। हालांकि कुछ महीनों के लिए ही होगी, लेकिन हो जाएगी 29 अप्रैल को। इससे आपको राहत मिलेगी शनि की ढैया से। अब आगे की बात करते हैं कि आपके ऊपर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे अप्रैल के महीने में। सबसे पहले आपके प्रोफेशन, करियर, व्यवसाय, उसकी बात करते हैं। देखिए, क्योंकि शनि यहाँ बैठे हुए हैं जहाँ 10 लिखा हुआ है चार्ट में, ये 29 अप्रैल तक बैठेंगे जैसा मैंने कहा अभी आपको, और ऊपर से शनि की ढैया का प्रभाव भी तभी तक बना रहेगा 29 अप्रैल तक आपके ऊपर। तो ये जो आपका कार्य क्षेत्र है, जहाँ पे आप कार्यरत हैं, जहाँ कार्य करते हैं, चाहे रोजगार में है या व्यापार में, देखिए कठिनाइयों का सामना तो आपको बराबर करना पड़ रहा है, चैलेंजेज आपको फेस करने पड़ रहे हैं और ये 29 अप्रैल तक करने पड़ेंगे। समस्याओं का सामना तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा 29 अप्रैल तक। मैंने आपको डेट भी बता रहा हूं, 29 अप्रैल तक ये कुछ समस्याएं ज़्यादा रहेंगी आपके कार्य क्षेत्र में। लेकिन आपको उन समस्याओं से घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि 13 अप्रैल से, जैसे मैंने कहा कि गुरु अपनी राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की राशि मीन में आएंगे, छठे भाव में जहां 12 लिखा हुआ है, और जब ये यहां पर आएंगे तो ये आप इनका अशुभ प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर इनका पड़ेगा, इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो उसमें ये कुछ ना कुछ कमियां अवश्य आएंगी। कमियां इस सेंस में कह रहे हैं हम, मान लीजिए कि कोई ऐसी समस्या आपके सामने आई कि लगता है कि ये तो सॉल्व भी नहीं हो रही है, हो ही नहीं पाएगी लगता है, लेकिन गुरु आकर के कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे कि वो भी समय से दूर हो जाए समस्या भी, और आपको भी सुकून मिल जाएगा। समस्याएं मैं नहीं कह रहा खत्म हो जाएंगी, समस्याएं तो रहेंगी 29 अप्रैल तक, लेकिन उन समस्याओं को कम करने में गुरु बहुत मदद करेंगे। उससे आपको काफी राहत भी मिलेगी अपने कार्य क्षेत्र में। बाकी तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अप्रैल का महीना आपको कोई पदोन्नति दिलाएगा या आपको कोई बहुत बड़ी आपकी डील फाइनल करा देगा। ये रहेगा इसी प्रकार का उतार चढ़ाव वाला महीना रहेगा आपके कार्य क्षेत्र में, बस ये मान के चलें आप। आगे बात करेंगे आपकी इनकम को लेकर के, सुख सुविधाओं की बात करेंगे कि सुख सुविधाओं को लेकर के कैसा रहेगा। देखिए, जो पहले 2 हफ्ते हैं अप्रैल माह के, 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, इसमें तो धन की कमी आपको महसूस होगी, धन के आगमन में कमी रहेगी, या धन में आने में बाधाएं रहेंगी या रुकावट रहेगी आपको। साथ ही आपके मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा, तो उन पर भी आप पूरा विश्वास ना करें आंख बंद करके। बेशक चाहे कितने ही आपके अपने वो घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, आप उनसे बचें, उनको अपनी कोई बात साझा ना करें, शेयर ना करें, विशेष रूप से 14 अप्रैल तक। बड़े भाई बहनों का भी सहयोग में कमी का आपको अनुभव होगा 14 तारीख तक, 14 अप्रैल तक। और जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, ये पूरा महीना सुख सुविधाओं की कमी का एहसास आपको होगा, और अगर सुख सुविधाएं हैं भी तो उनका आप लाभ लेने में सक्षम नहीं रहेंगे, लाभ नहीं ले पाएंगे। आप दूसरे ही चक्करों में इतने अपने आप को, आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी कि ध्यान उधर आपका जाएगा ही। तो ये इस प्रकार की परिस्थितियां रहने वाली हैं अप्रैल में आपके साथ। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के या वैवाहिक संबंधों को लेकर के। देखिए,
जहाँ तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, अगर आपके पहले से रिलेशनशिप में हैं आप, आपके लव अफेयर चल रहे हैं, तो ग्रहों की स्थिति जो मैं देख पा रहा हूँ उसके आधार पर ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि प्रोग्रेस इस महीने मुझे बिल्कुल दूर तक होती दिखाई नहीं पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी प्रकार का कोई ब्रेकअप होगा या कोई ऐसी भी स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें कोई इसी प्रकार की प्रोग्रेस नहीं रहेगी। ये रिलेशनशिप जो है ठंडे बस्ते में ही रहेगी। और अगर आप कोई एफर्ट करना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप आपको कोई पसंद है, उसके लिए आप एफर्ट करना चाहते हैं कि भाई मेरी रिलेशनशिप हो जाए, संबंध बनाना चाहते हैं, तो भी आपको उसमें सफलता हासिल इस महीने नहीं हो पाएगी, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है वो बहुत विचित्र है। उसके आधार पर ये बात हम आपसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी पूरे महीने ही इसी प्रकार के हालात हमें दिखाई दे रहे हैं आपके, और कोशिश तो आपकी रहेगी, मन में विचार भी आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन सफलता दिखाई नहीं देती, प्रगति होती, प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। बस फाइनल रिजल्ट तो यही कह रहे हैं आपके ग्रह। विवाहित महिला पुरुषों का कैसा रहेगा? देखिए, माह के जो पहले 2 हफ्ते हैं वो तो बहुत अच्छे निकल जाएंगे आपके, वैवाहिक सुख भी प्राप्त करेंगे और सब कुछ बहुत सही चलेगा। लेकिन 12 तारीख से माह के मध्य से और अंत तक का जो समय है ये आपके वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव पैदा कर सकता है। हालांकि विचार आपके बड़े धार्मिक रहेंगे, माह मध्य से माह के अंत तक विचार तो धार्मिक रहेंगे, लेकिन और बुद्धि का भी आप भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे 24 अप्रैल तक। 15 तारीख से 24 का जो 9 दिन का समय है ये, इसमें तो आप भरपूर अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पाएंगे। और हम तो यही कहेंगे कि आप अपने जीवन साथी के साथ भी किसी प्रकार का तनाव ना हो, क्योंकि हम आपको ये बात एडवांस में बता रहे हैं कि इस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी माह मध्य से माह के अंत तक। तो आप थोड़ा सचेत रहें, आप अपना जीवन साथी के साथ जो व्यवहार है वो अच्छा रखें, उनको कोई इस प्रकार की बात ना बोलें, कड़वे वचन ना बोलें, कटु वचन ना बोलें, ताकि कोई टेंशन पैदा हो आप दोनों के बीच में। तो इस प्रकार का आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों के लेकर के कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए जी, माह के, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माह के आरंभ से लेकर के और माह के मध्य तक तो संबंध जितने भी हैं आपके परिवार के सदस्यों के साथ या उनके आपके साथ, उनमें कहा जा सकता है कि एक तरीके से मिले जुले परिणाम रहेंगे। तनाव भी पैदा होगा, बाद में सुलह भी हो जाएगी, सुलहनामा भी हो जाएगा, आपस में फिर दोबारा से मिलना जुलना भी हो जाएगा, फिर किसी बात को लेकर के कोई इशू खड़ा हो गया, फिर तनाव हो गया, ये सब चलता रहेगा। लेकिन हाँ, माह मध्य से और माह के अंत तक का जो समय होगा इस बीच का, उसमें संबंध आपके उनमें सुधार होगा। विशेष रूप से 29 अप्रैल तक माह के मध्य से अच्छा सुधार होगा संबंधों में। आप भी अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, वो भी आपको पूरा सहयोग देंगे, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। छात्रों को लेकर के कैसा रहेगा शिक्षा उनकी इस अप्रैल के महीने में? तुला लगन के जो जातक हैं, छात्र जो हैं, कैसा कर पाएंगे परफॉर्मेंस इस महीने अप्रैल में? देखिए, आपका जो परफॉर्मेंस रहने वाला है वो मध्यम और मध्यम से ऊपर रहने वाला है पूरे माह। यानी कि कहा जा सकता है कि आप अपनी जो शिक्षा को ग्रहण करने वाले हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसमें मध्यम और मध्यम से थोड़ा ऊपर इस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है इस माह। संतान सुख कैसा रहेगा माता पिता को? देखिए, संतान के अपने एफर्ट में कोई कमी नहीं रहेगी पूरे माह, और संतान अच्छे एफर्ट करेगी, परिणाम भी उसको अच्छे मिलेंगे। और जो संतान का सुख है वो भी माता पिता को मिलता रहेगा, विशेष रूप से 29 अप्रैल तक। 29 अप्रैल के बाद परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं, वहाँ फिर संतान सुख में कमी का एहसास होने वाला है आपको 29 अप्रैल के बाद माता पिता को। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए,
स्वास्थ्य तो आपको बता दें, माह के मध्य तक तो बहुत उत्तम स्वास्थ्य रहेगा आपका, बहुत उत्तम स्वास्थ्य रहेगा। लेकिन माह मध्य से थोड़ी इंडाइजेशन जैसी समस्याएं रहेंगी, पेट से संबंधित समस्याएं पैदा होंगी माह मध्य से माह के अंत के बीच में। तो थोड़ा उस समय आप अपने खान पीन का जरा विशेष ध्यान रखें, एक्सरसाइज वगैरह करें, बैलेंस डाइट लें, बाहर का खाना ना खाएं, बाहर का खाने से बचें, होटल आदि का। तो ये चीज़ आपकी बनेगी तुला लगन के जातकों का। मैंने पूरा विस्तार से आपको बताया है। हाँ, अब जो परेशानियां हैं, जैसे कि धन का अभाव मैं कह रहा था, धन में कमी हो सकती है और धन की सेविंग में भी कमी हो सकती है। तो ये या धन की सेविंग हो ही ना, तो इन सब चीज़ों के विषय में या वैवाहिक जीवन को लेकर के मैंने कुछ बातें कही। ये समस्याएं जितनी भी हैं वो दूर हो जाएं, उसके लिए उपाय क्या किए जाए। देखिए, अप्रैल का महीना है, 2 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, चैत्र नवरात्र, माता के दिन है। माँ भगवती का आप उनको प्रसन्न करें, उनकी भक्ति करें और पूरी श्रद्धा भाव से करें। दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती में ही होता है, दुर्गा सूक्तम का पाठ कर सकते हैं आप। ये आप काम करें, माँ भगवती को प्रसन्न करें और राहु के मंत्रों का जाप करें। ओम राम राहवे नमः, एक माला कम से कम प्रतिदिन 12 तारीख से और आगे तक, वरना आपको वैवाहिक जीवन में काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आप राहु के मंत्र का जाप अवश्य करें और सूर्य को भी जल अवश्य दें और अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को घर बुला करके अपने हाथों से उसको भोजन करा के कुछ दान दक्षिणा दें अपनी सामर्थ्य अनुसार। हो सकता है तो वस्त्र भी दें नए अमावस्या के दिन। ये अपने हाथों से आपने काम करना है, एक ब्राह्मण या एक से अधिक, जो आपकी श्रद्धा हो। तो ये था उपायों के साथ आप तुला लगन के जातकों का मासिक राशिफल अप्रैल 2022 का। साथियों, आपको अगर ये पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इससे लाभ ले सकें। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं, अगर आप इसको दबाएंगे तो हमारे जितने भी प्रोग्राम के वीडियोस बनने वाले हैं आने वाले दिनों में, वो भी आप तक सीधे पहुंचेंगे और उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचेगी। तो अगर आप चाहते हैं तो बेल आइकन अवश्य दबाएं।